तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है सर? फॉरेक्स का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन इंडस्ट्री टू डू अ प्रैक्टिस। आप स्टॉक मार्केट के एजुकेशन से बहुत पीछे रह गए हैं। एटलीस्ट देखो कि अकाउंट्स ओपन कैसे होते हैं, व्हाट आर द केवाईसीज इनटू इट, राइट। इंडिया के अंदर में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूं, क्योंकि सबको लगता है कि हर वो वॉलेट में ट्रांसफर होने वाला कोई एक नंबर क्रिप्टो है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स अगर मजबूत होने वाला है तो 100% श्योर है गोल्ड का प्राइस डाउन होगा। अगर गोल्ड मजबूत होने वाला है तो डॉलर का प्राइस कमजोर होगा। कि फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है? जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट तो 9:15 खुलता है, 3:30 बंद हो जाता है। 24/7। सबसे बड़ी गलती लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज अ गेटवे टू दैट माय गोल्डन ड्रीम, जो मुझे बहुत कम समय के अंदर मुझे वहां तक पहुंचा देगी। आपका शुरुआती दौर पे लगातार प्रॉफिट करना आपके लिए एक नया चक्रव्यूह और भ्रम पैदा कर रहा है। जितना ज्यादा आप अपने एंट्री पॉइंट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिस आप एग्जिट के लिए करिए। तो यंग टाइम में सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, नेवर, ये 2-3 शब्द मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ काम करने से मैं रातों रात मिलेनियर हो जाऊंगा। सॉरी, डोंट गेट इनटू इट देन, राइट। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं ट्रेडिंग में डालकर इसको डबल कर दूंगा, दिस माइंडसेट इज रॉन्ग। तो प्रॉफिट आपका लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कैपिटल सेविंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ट्रू। देन यू आर वेलकम टू दिस इंडस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो इन 2004 हम बात करें तो आपने मिस कर दिया इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम 2014 की बात करें तो शायद आपने क्रिप्टो मार्केट मिस कर दी, बिटकॉइन, जो आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कितनी हाइप पर है और कितनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड चला गया है। तो इन 2014 के बाद इन 2024 ऐसा कौन सा मार्केट है जिसका इरा आया है, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बूम पर है और बहुत ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड भी है? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आपने देखा फ्रॉड हुए हैं, स्कैम हुए हैं, क्रिप्टो में भी होते रहते हैं, आए दिन कंपनीज जो है वो डीलिस्ट होती रहती हैं। बट इससे भी ज्यादा एक सेफेस्ट मार्केट है, दैट इज फॉरेक्स मार्केट, एंड इट इज अ ग्लोबल मार्केट। तो इसी फॉरेक्स मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, आपको इस मार्केट में एंटर कैसे होना है, कैसे आपका प्रॉफिट बनेगा, माइंडसेट कैसे सेट होगा, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, और एक पावरफुल और एक अच्छा ट्रेडर बनने की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, वो इस सब कुछ इस पॉडकास्ट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप बिल्कुल इस फील्ड से आते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आप ही के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। आप ही के लिए, जो आप वीडियो देख रहे हो, बिल्कुल आप ही के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि मेरे साथ हैं डियागो फाइनेंस मिस्टर सम्राट सिंह, जो इनके पास ओवर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स मार्केट का और अदर मार्केट्स का भी, लाइक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो वो आपको ये हर क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। मिस्टर सम्राट सर से बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं एंड स्वागत करते हैं मिस्टर सम्राट सिंह का। हेलो सर, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। थैंक यू सो मच सर। इनविटेशन क्या है, ये हम लोगों का मतलब एक मान के चलिए कि अच्छा टाइम चल रहा है जो आप इस टॉपिक पर एकदम से सडन यहाँ आए और हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया इस पर, क्योंकि बहुत ज्यादा नीड है और बहुत ज्यादा अवेयरनेस स्टार्ट करनी है इस टॉपिक को लेके। राइट। क्योंकि मैं अभी भी देखता हूं कि इंडिया में क्या हो रहा है कि लोग 500,000 रुपए की पर्ची भर के हर महीने पोस्ट ऑफिस जाते हैं। करेक्ट। कि अपनी सेविंग्स को वो एक जगह स्टोर करें और रिटर्न में क्या मिलता है, 5%, 6%। और एक लंबी लंबी लाइन है, जो कि वो घर बैठ के अपने फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। और नॉट इवन कि वो पोस्ट ऑफिस में ही इन्वेस्टमेंट करें, वो क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हैं। बट अभी नॉलेज नहीं है लोगों को कि सेफ क्या है, सिक्योर क्या है, क्योंकि फॉरेक्स लोगों ने सुना है। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है सर? देखिए, फॉरेक्स मार्केट को जानने से पहले थोड़ा सा हम एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी लाइन से शुरुआत किया है इस पूरे पॉडकास्ट का कि लोगों ने शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से वो मिस कर गए, या शायद वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से मिस कर गए, या शायद 2024-25 के अंदर में वो लोग फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करने से मिस कर गए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो अभी ये सेकेंड, थर्ड या फोर्थ पैटर्न पे आएगा। जो लोग मिस कर रहे हैं वो ये है कि even during the peak point of stock market, exactly, they had missed
the chance of that how to we get more aware in this industry. इन्वेस्टमेंट तो सेकेंड लेयर पे या थर्ड लेयर पे या फोर्थ लेयर पे कभी आएगा. सबसे बड़ी चीज जो हमारी ऑडियंस मिस कर रही है वो इंडियन स्टॉक मार्केट को भी अवेयर होने में मिस कर रही है. देयर आर वेरी लेस परसेंटेज इन इंडिया जो अभी तक अवेयर भी नहीं है. बिल्कुल. आप अभी अवेयर ही नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. दे आर मिसिंग इट एंड स्टिल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर वी टॉक अबाउट द फॉरेक्स मार्केट एंड एवरीथिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म इन इंडस्ट्री टू डू अ प्रैक्टिस. राइट. सो आपके एक T20 को खेलने से पहले या एक वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने से पहले या गेटिंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, सो यस आई विल प्रेफर कि आप यू शुड गेट स्टार्ट विथ योर करियर इनटू इंडियन मार्केट एंड एवरीथिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डज इट वर्क, इसका पैटर्न क्या है, इसका मेथड क्या है, राइट, एंड हाउ डज इट वर्क. एंड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के साथ साथ में एक हैबिट को बिल्ड करना. बिल्कुल. सो अगर आप फॉरेक्स का 2025 एंड कमिंग ईयर्स के अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो ट्रस्ट में ये दो कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा. और वो फायदा करेगा आपकी प्रैक्टिस एंड आपने उस प्रैक्टिस के थ्रू जो हैबिट बिल्ड की है और उस हैबिट से जो आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया हुआ है. यस, मेरे इस वर्ड को मैं दोबारा रिपीट करूंगा. इफ यू वांट टू स्टेप इन इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री एंड यू वांट टू मेक मनी इनटू दिस, योर कैरेक्टर इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट. राइट. हम आगे भी बात करेंगे कि हाउ दिस. तो कमिंग टू अगेन दैट पॉइंट, आप स्टॉक मार्केट के एजुकेशन से बहुत पीछे रह गए हैं. सो मेरा पहला आप लोगों को सजेशन ये है, गेट इनटू इट. राइट. एटलीस्ट देखो कि अकाउंट्स ओपन कैसे होते हैं, व्हाट आर द KYCs इनटू इट, राइट, एंड हाउ यू कैन बाय योर फर्स्ट शेयर्स और स्टॉक. आप अपना पहला वो कैसे बाय कर सकते हो. राइट. रीजन बिहाइंड कि मैं आप लोगों को पहले इंडियन मार्केट को क्यों अप्रोच करूं. आप ये ऐसा सोच रहे होंगे कि लाइक आई एम फ्रॉम द फॉरेक्स बैकग्राउंड, मेरा अपना वहां पे ब्रोकर हाउस कंपनी है बेस्ड इन दुबई एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन मार्केट. क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि वो पहला प्लेग्राउंड है, राइट, टू बिकम लाइक द बेस्ट फुटबॉलर इन द एंटायर वर्ल्ड. आई थिंक योर गली का ग्राउंड इज द मोस्ट परफेक्ट प्लेस टू गेट स्टार्ट. राइट. सो आई विल से कि अभी एक छोटा ग्राउंड है, पहले आप उसमें प्ले करें. उसमें आप देखें कि फुटबॉल के नियम क्या होते हैं, राइट, ताकि फाउल ना हो जाए. हाँ जी. सो फॉरेक्स इज समथिंग, इट्स अ बिग ग्राउंड. सो बिफोर स्टेपिंग इनटू इट, डू प्रैक्टिस इन योर ग्राउंड. सो इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ ग्राउंड वेयर यू कैन डू द प्रैक्टिस. देन दूसरा जो हम बात कर रहे थे, आपने एक और नाम लिया एंड दिस इज वन ऑफ माय वेरी फेवरेट इंडस्ट्री, दैट्स द क्रिप्टो. मगर वहां पर भी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि अगेन मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट शायद आपका सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर का टॉपिक होगा. But the most important thing is more than 90%. In fact, I'll raise the percentage to 95%. In fact, I will raise the percentage to 97%. Even I will dare to, raise this percentage to 98% plus. That most of the audience, they are still not aware of what is the meaning of crypto and what is the difference between crypto and token. Exactly. Right? इनफैक्ट इंडिया के अंदर में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूं, क्योंकि सबको लगता है कि हर वो वॉलेट में ट्रांसफर होने वाला कोई एक नंबर क्रिप्टो है. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट वी आर फेसिंग इन इंडिया. राइट. सो मेरा सबसे पहला एक और अवेयरनेस आप लोग के साथ में ये है कि बिफोर स्टेपिंग इनटू फॉरेक्स, नंबर 1, गेट स्टार्ट विद द स्टॉक मार्केट. नंबर 2, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करो कि देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन अ टोकन एंड अ क्रिप्टो. तो मेरा तो पहला तो आप लोग के थ्रू, मतलब आपके थ्रू इस पूरे ऑडियंस को पहला अपील ये है कि आप सबसे पहले ये चेक करें कि आपके वॉलेट के अंदर में या आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं या जिसके थ्रू भी आपको इन्विटेशन मिला है या आप इन्फ्लुएंस्ड है, और वेदर यू आर गोइंग टू पुट योर मोस्ट हार्ड अर्न मनी इन एनीथिंग व्हिच इज बीइंग आपको ऐसा बताया जाता है कि वो क्रिप्टो है, वो कहीं टोकन तो नहीं. राइट. बिकॉज देयर इज अ ह्यूज व्हाट यू कैन से लाइक chances of doing a manipulation. It's very easy to manipulate tokens, but it's not that easy to manipulate 100% decentralized cryptocurrency. बिल्कुल. Right. So through your podcast, my second awareness thing will be to the audience is कि एक बार प्लीज चेक करें कि आप जिस इंडियन ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अ क्रिप्टो करेंसी और अ टोकन. राइट. आपका ये सिर्फ अवेयर होना भी आपके कई निवेश को बचा सकता है और आपको बहुत लॉस से बचा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. एंड देन थर्ड पॉइंट, फॉरेक्स, अगेन आई विल से कि इन्वेस्टमेंट
Let's take time, right? Let's take time to get into it and do the investment. But the तीसरा जो सबसे important factor ये है to getting into forex, इसमें मैं एक बहुत कमाल की बात आपसे शेयर करूंगा और इसी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं मतलब इस बात को बड़ी साधारण तरीके से रखूंगा, then why forex यहीं पे क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मैं इस पॉडकास्ट को बहुत टेकी नहीं ले जाना चाहता ताकि हमारे हर नॉर्मल से नॉर्मल ऑडियंस के पास समझ में आए। बिल्कुल। लेट्स टेक एग्जांपल, राइट? आपने कई सारे शेयर्स ऐसे सुने होंगे जो 200 रुपए के थे और अचानक 2000 रुपए के हो गए। बिल्कुल, गॉट इट। और आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे शेयर्स जो 2000 रुपए के थे वो अचानक 200 रुपए के हो गए। हाँ, ऐसा भी है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट द क्रिप्टो। ऐसे कई सारे आपने कॉइन्स देखे हैं जो अचानक 1000 रुपए से लाख रुपए के हो गए। हाँ जी। और कभी कभी लाख रुपए से डीलिस्ट भी हो गए। हाँ, गॉट इट। ऐसे कितनी करेंसीज को आपने सुना है कि अगर 85 रुपीज का डॉलर है तो वो अचानक 8.5 रुपए का हो गया? कभी नहीं। और अचानक 850 रुपए का हो जाएगा? कभी नहीं। That's what why forex. The chances of hypothetical and manipulation in other industry versus forex बहुत रेयर है, बहुत माइन्यूट होगा या नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर है इनटू द फॉरेक्स। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर में, चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर में, जो प्राइस गैप है, जो सारी चीजें हैं, वो बहुत मास लेवल पे इंक्रीज भी कर सकती है, मास लेवल पे डिक्रीज भी कर सकती है। सो आई ट्रूली कैन अंडरस्टैंड दैट कि प्रॉफिट भी बड़ा हो सकता है मगर लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है, राइट? बट वंस यू टॉक अबाउट द फॉरेक्स, द ब्यूटीफुल थिंग इज ऑल अबाउट मुनाफा भी थोड़ा थोड़ा होगा, अगर लॉस भी होगा तो थोड़ा थोड़ा होगा। दैट इज द ऑनेस्टी ऑफ दिस industry. That's why I'll say to my audience कि the safest market, safest. Right. तो हम लोग बैक कैमरा बात कर रहे थे, मैं भी आपकी तरह ही लेमैन हूँ, मुझे ज्यादा कुछ इस बारे में नहीं पता, बट मैंने एक टैग लगा दिया था, क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट से ज्यादा सेफेस्ट मार्केट इज फॉरेक्स मार्केट। रीजन बीइंग कि ना डॉलर के प्राइस गिर सकते, ना रुपये के प्राइस गिर सकते, ना किसी भी ऐसी करेंसी के प्राइस एकदम से गिर सकते कि वो 80 का था और सडन वो 40 का हो गया, 30 का हो गया। हाँ, जैसे पेटीएम का भी स्टॉक गिर गया था प्राइस, टाटा मोटर्स का गिर गया था, और अडानी के साथ तो बेचारे के साथ आए दिन होता रहता है कि एकदम से गिर गया, एकदम से उठ गया। इन्वेस्टर्स के 2 लाख करोड़, किसी के 5 लाख करोड़ डूब गए। बट अभी शायद आपको वीडियो में ये चीज क्लियर हो गई होगी, फॉरेक्स करेंसी के प्राइस इस तरीके से ना तो एकदम से डाउन जाते ना एकदम से अप जाते, तो एक बहुत सेफ, आपने बिल्कुल सही बोला, दैट इज अ सेफेस्ट मार्केट। तो सर हम सीधे फिर क्वेश्चनों के सिलसिला शुरू करते हैं ताकि ऑडियंस को ये ना लगे कि हम कोई कोर्स बेचने वाले हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कराने वाले हैं। ठीक है, आपकी इच्छा कोर्स खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन हाँ सही जगह जाकर, करेक्ट, किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है, किसी गलत ऐप पर या किसी गलत वेबसाइट पर जाके लोग आजकल के डब्बा ट्रेडिंग में फंसा देते हैं, इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल, तो उसी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम सर से फिर से पूछूंगा, सर कुछ फॉरेक्स मार्केट को बिल्कुल एकदम सरल भाषा में बताओ, क्या है फॉरेक्स मार्केट? ओके फाइन, लेट्स से जैसे हम फिर अगेन बात करेंगे कि बेसिक से बात करते हैं। अगेन आई विल टेक ऑल द ऑडियंस टू द इंडियन मार्केट। मैं इंडियन मार्केट का नाम बार बार सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोग इससे थोड़ा अवेयर है। अवेयर इन द सेंस कि एटलीस्ट जो इंडियन मार्केट है हमारा, खास करके क्योंकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट भी है वो स्पेशली हम इंडियन पीपल के लिए इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आप एक आपने एक अवेयरनेस लाई कि मुझे कुछ स्टॉक्स परचेज करने हैं, एवरीथिंग, एंड देन यू स्टार्टेड सर्चिंग ऑन सम ऑफ द ब्रोकर हाउस, क्योंकि आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर हाउस होना जरूरी है। नंबर ऑफ ब्रोकर हाउस आर देयर, राइट? आई विल टेक द नेम ऑफ यू, लाइक ज़ेरोधा इज देयर, एंजल ब्रोकिंग इज देयर, लॉट ऑफ ग्रो ऐप इज देयर, अपस्टॉक इज देयर। सो अब उनको क्या करना होता है, जो इंडियन पैरामीटर्स के लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, बेस्ड ऑन दैट, and they have to get registered as a broker house company in India, and they be got authorized to वो एक आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि लोग यहाँ पर आएंगे and based on their education, based on their skills, based on their information, or in fact based on what I can say, the information they are getting from their influence people, जिनके भी थ्रू उनको मिलता है, और वो वहां पे आकर के ट्रेड कर सकते हैं, राइट? सो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, अगेन वहां पे एक्सचेंजेस हैं, लाइक बाइनेंस इज देयर, CoinDesk इज देयर, लॉट ऑफ एक्सचेंज आर देयर, पीपल आर कमिंग एंड दे चूज देयर ओन क्रिप्टो जो उनको पसंद है, और वो वहां से उसको बाय करते हैं। फॉरेक्स अगर हम बात करना शुरू करें कि व्हाट एग्जैक्टली फॉरेक्स इज ऑल अबाउट, फॉरेक्स का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं है। Once you book your flight ticket to Thailand, you are into forex. Okay. When you are booking your hotel in Malaysia, you are in forex, right?
whether you are going to buy your tom yum soup in Thailand, you are into forex, right? So basically the thing is कि whatever the exchange you are doing from your base currency to some other currency, बिल्कुल, that's a forex, right? Okay. So it is not about, लोगों के मन में दिमाग में आता है कि forex का मतलब ये है कि जब मैं किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, किसी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा और जब मैं वहां पे ट्रेड करूंगा, that is only forex. नहीं, ऐसा नहीं है, right? So anything you need it abroad, anything, in fact, you even आप इंडिया में भी रखें कि जो आपने चीजों को बाय कर रहे हो, क्योंकि your entire industry based on import and export, because none of the country is having all the resources available in their own country. उनके पूरी पास हर चीज की चीजें नहीं होती है. So ये पूरा global economic system जो चल रहा है based on your import and export, right? So whatever you are buying, और आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपने अगर किसी लुलु मॉल में जाकर के अगर आपने जो खजूर खरीदा है, so that is not forex. आपने पे INR में किया होगा, but that also comes under the forex, right? So anything you are buying and selling, anything, it means anything, right? So that comes into the forex. Okay. So the exchange of currency, buying of any goods nationally, internationally, that comes into forex, right? Okay. तो ये इसका एक बेसिक वर्जन वाली बात हुई. थोड़ा सा इसको अगर हम एक टेक्निकल टर्म्स में अगर बात करना स्टार्ट करें कि नाउ व्हाट एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये तो हमने बात की फॉरेक्स को लेके. अब फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? जी. फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर में लाइक देयर आर लॉट ऑफ पेयर्स आर देयर. हाँ. Pairs in the sense of there are major pairs are there are minor pairs are there. You can do trading into commodities also, even you can do crypto also, right? So a lot of facilities are there in forex market, right? So हम भी बात करते हैं सिर्फ करेंसी ट्रेडिंग को लेकर के. यहाँ पर आप हमेशा एक एज अ एनालिस्ट या आप एज अ, अगर आपके पास में इतना एक इंटरेस्ट बिल्ड है कि पूरे ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है से मतलब पॉलिटिकली क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं या कोई और आने वाला है. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, मतलब ये किसके लिए ज्यादा बेहतर भी है, अगर आप इन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हैं या इंफॉर्मेशन को सुनने, समझने, देखने में आपका इंटरेस्ट अगर बिल्ड होता है, सो आप इस सारी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर में एक करेंसी जो आपको लगता हो कि थोड़ी कमजोर है, एक करेंसी जो आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, और बेस्ड ऑन योर नॉलेज आप इनको बाय सेल करते हैं एंड यू पुट अ ट्रेड, राइट? सो दैट वाज द रीजन कि व्हाई फॉरेक्स इज मोर बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, क्योंकि यहां पर आप बाय करने पर भी मुनाफा कमा सकते हैं एंड इनफैक्ट सेल करने पे भी मुनाफा कमा सकते हैं. अच्छा. जस्ट बेस्ड ऑन योर प्रेडिक्शन दैट व्हाट कि वेदर अभी इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर्स अगर मजबूत होने वाला है तो 100% श्योर है गोल्ड का प्राइस डाउन होगा. अगर गोल्ड मजबूत होने वाला है तो डॉलर का प्राइस कमजोर होगा. बेस्ड ऑन दिस प्रेडिक्शंस, ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर में यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. सो बेसिकली इट्स अ करेंसी का जो पेयरिंग है, दैट पेयर के ऊपर में आप जो ट्रेड करते हैं, दैट कम्स इनटू द फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रोग्राम. ओके. तो मुझे एक नई चीज पता चली कि बाय करने पे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज 10 रुपए की बाय कर ली और वो 20 की होगी तो 10 रुपए कमा लिए. बट आप कह रहे हो कि 10 रुपए की कोई चीज आपने सेल कर दी और वो 5 की रह गई तो आपने 5 रुपए कमा लिया. तो यहाँ ये भी होता है. दैट्स अ ब्यूटी. दैट्स अ ब्यूटी, राइट? और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके पास में यहाँ पर जो आपके इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में आप देखेंगे कि किसी भी ट्रेड को अगर आपने बहुत लंबे पीरियड तक में अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है, सो लॉट ऑफ आपके पास में होता है कि नहीं, आपको इतने समय में इस ट्रेड को क्लोज करना जरूरी है, इतने दिन तक आप होल्ड नहीं कर सकते हैं. लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर देयर. फॉरेक्स गिव यू लॉट ऑफ आपको बहुत सारी आजादी देता है, मतलब बहुत सारी फ्रीडम्स आपके पास में वहां पे. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको अगर नॉलेज बेस पे, स्किल्स बेस पे आपको ये पता है कि मुझे इसको पढ़ना है, समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, उतना ही टाइम मुझे इंडियन मार्केट में भी लगेगा. वही नॉलेज गेन करके, वही प्रैक्टिस करके मुझे क्रिप्टो करेंसी में भी लगेगा. तो मुझे ऐसा कहना है कि क्यों ना हम वही पूरा टाइम एक ऐसी इंडस्ट्री में लगाएं जो ग्लोबल है. बिल्कुल, राइट. तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या है? जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट तो 9:15 खुलता है, 3:30 बंद हो जाता है. इसकी टाइमिंग क्या है? 24/7. मैं रिपीट कर रहा हूँ, 24/7. बहुत सारे व्यूअर्स होंगे इसके अंदर में जो भी कह रहे होंगे 7, ये तो 5 है, बिकॉज सैटरडे संडे नहीं होता. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट में जब से क्रिप्टो करेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है, नो टोकन्स, नो एनएफटी, नो टोकन्स, नथिंग एल्स, नो पंप एंड डंप वाली जो जितनी चीजें हैं, जो इन्फ्लुएंसिंग है, नहीं. और वो खास करके जो बड़े बड़े सेमिनार्स बेस के ऊपर में जिन टोकन्स को बढ़ाया या घटाया जाता है, मैं उन टोकन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट द प्योर अ डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन, जो हम इन टर्मिनोलॉजीज का इसका नाम लेते हैं. सो प्योर क्रिप्टोग्राफी बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कि
एक्सेप्टेड एंड अडाप्टेबल है इन वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर में। मैं उन करेंसीज की बात कर रहा हूँ। तो जब से वो MT5 के ऊपर में लिस्टेड है, वहां पर भी उनके पास में अवेलेबल है। दैट वाज द रीजन कि नाउ यू कैन यूज फॉरेक्स इंडस्ट्री 24/7, नॉट ओनली 5। पहले ये सिर्फ 24/5 था, सैटरडे संडे क्लोज रहता था, बट क्रिप्टो की वजह से नाउ यू कैन डू अ ट्रेड ऑन सैटरडे एंड संडे आल्सो। ओके, सो दैट्स अ ब्यूटी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपको पार्ट टाइम ट्रेड करना है तो आप शाम को 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे कभी भी अपना सिस्टम ऑन करके और आप पेयर्स को कंपेयर करके, फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, ये शायद ऐसे ड्रिवन होता है सर कि अभी कैलिफोर्निया में कुछ फायर का इशू चल रहा है, वहां आग लगी हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डॉलर के प्राइस थोड़े से डाउन जाएंगे, इम्पैक्ट 100% श्योर। और आपने बताया कि अगर डॉलर नीचे जाएगा तो गोल्ड अप जाएगा। करेक्ट। तो आप गोल्ड एंड डॉलर पेयर को ट्रेड कर सकते हैं, आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉरेक्स। दैट्स द ब्यूटी ऑफ फॉरेक्स कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यू कैन गेट स्टार्ट इनटू इट। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो मैं मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग होता क्या है कि जैसे इंडियन मार्केट में कोई न्यूज आने वाली होती है तो वो न्यूज जब आती है जब मार्केट क्लोज हो जाता है, ऐसा ही है। और बड़े प्लेयर्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा, उन पर न्यूज पहले पहुंचा दी जाती है कि भाई ये न्यूज हम 3:30 बजे 4 बजे निकालेंगे, आप अपनी पोजीशंस बना लो और कल बात करते हैं। फिर मैं इसमें आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से क्या रिएक्शन होगा, बट आई रियली वुड लाइक टू, मतलब मैं इसको डेयर करना चाहता हूँ बात करने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट, राइट। हम बात करते हैं इस चीज को लेकर के कि मैं आपसे ही पूछूंगा, आप ही मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। आप टाटा हैं, मैं अंबानी हूँ, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, राइट। सो हम 5 बड़े बिजनेसमैन हैं, राइट, इंडिया के। मुझे सिर्फ इतना ही आपसे पूछना है कि आज अगर मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं अगर इस इंडिया का, और बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद में मुझे इतना पता है कि इंडियन मार्केट में कुछ चीजें होने वाली हैं या कोई ऐसी चीजें हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये किसके पास आएगी? बड़े बिजनेसमैन के पास। करेक्ट, राइट। इसी तरीके से भी आपने देखा एक बैंक है, मैं उस बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अभी रिसेंटली ये चीज हुआ था कि एक बैंक है जिसने ह्यूज अपना पोर्टफोलियो पूरा मेंटेन किया हुआ था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन रीजंस इट गॉट कोलैप्स। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि नुकसान कभी भी मैनेजमेंट और ओनर्स का नहीं हुआ, बट पब्लिक का हुआ, ऑब्वियस, राइट। सो जिस न्यूज को आप न्यूज समझ रहे हैं ना, वो न्यूज है ही नहीं। जिस ट्रिटी को आप आज समझ रहे हैं ना, वो ट्रिटी तो आज से 1 महीने पहले ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इंडियन मार्केट के अंदर में लोग सिर्फ न्यूज ड्रिवन, इंफॉर्मेशन ड्रिवन, और कुछ हमारे अच्छे बड़े एक्सपर्ट्स ने बोल दिया है, टिप दे दी है, कह दिया है, सो दे ड्राइव लाइक दिस ओनली। बिल्कुल, राइट। सो एक ही हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि अगर हम 5 बड़े बिजनेसमैन हैं, सो वो 5 बड़े बिजनेसमैन मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल, गॉट इट। अगेन लेट्स कंपेयर विद द क्रिप्टो आल्सो। Elon Musk or BlackRock, companies like this, people are coming up and just they are, उनके ट्वीट करने से शिबा इनू, जिसको शायद कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कुछ नहीं करता था, एंड दिस लाइक 2 मेमे कॉइन्स लाइक डॉज एंड शिबा इनू, राइट। सो ये एक ट्वीट करने से कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, और हमारा ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट्स इतना सॉलिड उस पर ड्राइव किया कि वो कॉइन कहां से कहां पहुंच गया और लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर में कमा लिए। तो एक इंडस्ट्री है जो खाली ट्वीट के दम पे चल जा रही है, एक इंडस्ट्री है जो 5 बड़े बिजनेसमैन के थ्रू ड्राइव हो जा रही है। अगेन आई कंपेयर टू फॉरेक्स। यहाँ 5 बड़े बिजनेसमैन की वजह से डॉलर 8.5 रुपए का नहीं होगा साहब, और ये 850 रुपए का भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 5 बिजनेसमैन के पास में नेशनल बॉर्डर है। यहाँ फॉरेक्स इंटरनेशनल बॉर्डर पे काम करता है, जहां पर आपका इंडिया 2 बजे रात को सो रहा होगा, उसी समय कहीं पर सुबह का 4 बजे कोई अपना स्टॉक उसमें डॉक यार्ड के अंदर में अपना कंटेनर लोड कर रहा होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इंडियन मार्केट के अंदर में चांसेस ऑफ मैनिपुलेशंस आर हायर, राइट, मगर डॉलर मेरी मर्जी से बढ़ेगा और मेरी मर्जी से घटेगा बिल्कुल भी नहीं, गॉट इट। सो वहां पे 5 बिजनेसमैन नहीं, 500 बिजनेसमैन भी अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर में कैप्चर्ड अगर है, और हम मिलकर अगर ये सोचे कि यार हम 500 लोग मिल करके काम करते हैं, डॉलर को गिरा देते हैं, so that is not going to be possible, because the entire ecosystem and this entire algorithm works based on import export, और ये import export का साइंस ऐसा है कि ये किस मिनट, किस घड़ी, किस घंटे, किस सेकंड के ऊपर में किसका कहाँ पे ऑर्डर बुक्ड है, किसका कहाँ पे क्या डिलीवर हो रहा है, इतने साइंस को अंडरस्टैंड करना इट्स लाइक अ नेक्स्ट बिग गेम। करेंसी ड्रॉप डाउन करने के लिए आपको शायद कंट्री खत्म करनी पड़ेगी, इंटरनेट, इंटरनेट, और कंट्री खत्म करने के लिए right? आपको बगदादी बनना पड़ेगा। That is what, है ना? ये इसका एक बहुत बड़ा मतलब एक स्ट्रेंथ है। This is a strength for the forex industry.
तो सर बेसिकली हम जो ये पॉडकास्ट बना रहे हैं वो बहुत मास ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो फॉरेक्स मार्केट को बिल्कुल नहीं जानते और अभी तक हम सीख चुके हैं। एक फॉरेक्स मार्केट है जो करेंसी पेयर्स होती हैं उसमें अलग अलग कंट्रीज की, उनको हम ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। दूसरा फॉरेक्स मार्केट कभी सोता नहीं है, 24/7 चलता है। आप कभी भी इसमें आगे ट्रेड कर सकते हैं, ये इसका एक ब्यूटी है। एंड द थर्ड वन, हम अब तक ये समझ चुके हैं कि फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्रिप्टो में पॉसिबल है समहाउ कि इलियन मस्क ने ट्वीट कर दिया या फिर वैनगार्ड ने ट्वीट कर दिया, ब्लैक रॉक ने ट्वीट कर दिया, बट फॉरेक्स मार्केट में कोई कंट्री ट्वीट करने वाली नहीं है। इंडिया कभी ट्वीट नहीं करेगी कि मैं डॉलर खरीदने वाली हूँ, और यूएस कभी ट्वीट नहीं करने वाला कि मैं इंडिया के ये रुपीस खरीदने वाला हूँ। तो मैनिपुलेशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सेफेस्ट मार्केट हम कह सकते हैं। तो जब हम इतना कुछ समझ चुके हैं तो सर हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर पैसा कमाने के लिए एक बंदा जो नया आ रहा है, तो वो जो उसने नया बंदा गलती क्या करता है यहाँ पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और इनफैक्ट अगर इस चीज को लेकर के अगर हम लोगों ने अपने बात को समझ लिया, अगर अंडरस्टैंड कर लिया, तो मुझे लगता है शायद हमारा आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सक्सेस हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री इज अ गेटवे टू दैट माय गोल्डन ड्रीम, जो मुझे बहुत कम समय के अंदर मुझे वहां तक पहुंचा देगी। ये पहला फाउंडेशन दिमाग में आना ही सबसे बड़ा घातक है। ओके, राइट। सो जैसे आप अपने कॉलेज लाइफ को आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन को आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे आप अपनी चीजों को टाइम देते हैं, अगर आप जॉब करने भी जाते हैं जैसे आप टाइम देते हैं, ट्रेडिंग ऑल्सो नीड टाइम, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, सो माय फर्स्ट थिंग टू फॉर द यंगस्टर्स, वो सबको मुझे बताने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यही है कि सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों का कि मैं आज यहाँ पर $100 लगाऊंगा और मुझे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिले हैं, मैं उनकी टिप लूंगा, सब कुछ करूंगा एंड आई विल पुट माय ट्रेड। आपको बताऊं मैं सबसे ज्यादा घातक चीज, ये आपके व्यूअर्स को बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है मैं बताऊं, ये बड़ा नई बात होगी सब लोगों के लिए। व्हेन यू ट्रेड इन फॉरेक्स, तो जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो प्रॉफिट है वो ब्लू कलर में दिखता है, जो आपका लॉस है वो रेड कलर में दिखता है। गॉट इट? तो मुझसे किसी ने कहा कि सर मेरे पास में ना बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो देखिए जिस तरह से ट्रेड करते हैं, दे ऑलवेज डू द गुड ट्रेड्स। मैं खास करके उन लोगों को जो आफ्टर दिस पॉडकास्ट, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेक्स में अपना करियर स्टार्ट करने जाएंगे, मेरा आप लोग को एक मैसेज है एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये मैसेज शायद अभी आप लोगों ने पहले नहीं सुना होगा। इन फॉरेक्स इंडस्ट्री, इवन इन एनी ट्रेडिंग इंडस्ट्री, एवरी टाइम ब्लू इज मोर रिस्की, एवरी टाइम रेड माइट बी सेव योर कैपिटल। अब लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है, मैं तो प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और ये कह रहा है कि रिस्क है। यस, इनिशियल डेज, क्योंकि आपने पूछा शुरुआत करने के दम पे, आपका शुरुआती दौर पे, ये मेरी लाइन को याद रखिएगा, आपका शुरुआती दौर पे लगातार प्रॉफिट करना आपके लिए एक नया चक्रव्यूह और भ्रम पैदा कर रहा है, और इनिशियल डेज में आपके छोटे छोटे लॉस को अगर बुक कर लेना, ये आपको एक सही सबक सिखा रहा है। सो माय सजेशन इज rather to become a pro trader, be a disciplined trader. Okay. जितना ज्यादा आप अपने एंट्री पॉइंट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिस आप एग्जिट के लिए करिए। लोग एग्जिट के लिए प्रैक्टिस नहीं करते। और मे बी मैं तो सर काफी सारे ट्रेडर्स के साथ मिला हुआ हूँ और हमने पॉडकास्ट भी किए हुए हैं और वो कहते हैं कि भाई इनिशियल डेज में ऐसा होता था कि दिमाग एकदम ऐसा हो जाता था कि चल ठीक है, तू सारा पैसा ले ले, सारा ले ले, जो मेरे पे सब कुछ ले ले, और अब मैं कल से जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, पापा से बात करूंगा, जॉब कर लूंगा, और गाली देता था और ऐप को डिलीट कर देता था। और बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ये हो रहा है टिप की वजह से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आप एक बात इमेजिन करिए, मतलब हमारे पास हमारी अपनी ब्रोकर हाउस कंपनी है, और अगर ऐसा ही होता कि ये सारी टिप अगर हमारे पास में है, सो व्हाई वी आर आस्किंग पीपल टू कम डाउन एंड गेट स्टार्ट देयर करियर विद अस एंड स्टार्ट देयर ट्रेडिंग अकाउंट विद अस। देखिए, टिप
it's a very hypothetical thing. And if somebody is having that tip, why is going to share with you at the rate of only $40-50? Right? In just $50, कैसे वो आपको एक multi-million dollar industry का कोई आपको चीज करेगा? So well, everyone is doing their own work and everything like that. But मेरा सजेशन इसमें यही है कि मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत यंग एज में, बहुत यंग मतलब टाइम में, बहुत कम समय के अंदर में, एंड एवरी टाइम यू आर लुकिंग कि अरे क्या सम्राट सर आपका क्या पॉडकास्ट, ये देखो पिछले महीने मैंने आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सम्राट क्या वो क्या पॉडकास्ट है, कुछ नहीं है यार, ये सी दिस इज माय 25% ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, माय थर्ड मंथ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. मैं जरूर चाहूंगा कि वो चौथे महीने का भी कमेंट मुझे जरूर करे, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी कब आपकी कहाँ पे मतलब लॉस में कन्वर्ट हो जाए. सो देयर कम्स द डिसिप्लिन ट्रेडर्स कम्स इन पिक्चर. डिसिप्लिन ट्रेडर्स दे नेवर हैव अ टारगेट फॉर 20%, 30% अ मंथ. Okay. They only have a disciplined target of that what अगर मैंने अपना पैसा SIP में लगाया है, अगर मैंने अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाया है, मैंने अपना पैसा रियल स्टेट में अगर लगाया है, मैंने अगर अपना पैसा RD FD में लगाया है, even if I'm going to put my money into saving account also. So what annual returns I'm expecting from my Indian market? Being an Indian, let's not talk about all the international market. Being an Indian, मेरे लिए मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट यही है. RD, FD, SIP, you know, all these parameters are there. Mutual funds, SIP. So the disciplined traders, they calculate based on their Indian market. Okay. What they do, they just simplified कि हाँ मेरे को मैक्सिमम अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में भी तो मुझे क्या मिलेगा, SIP तो क्या मिलेगा, RD तो क्या मिलेगा, FD तो क्या मिलेगा. मेरा पैसा 100 रुपए का 200 रुपया जो है वो कितने साल में हो रहा है? तो ऑलमोस्ट 7-8 साल में हो रहा है. सो दे कंसिडर दिस मैथ्स एंड बेस्ड ऑन दैट अगर उनको ये चीज समझ में आती है कि अगर मैं एवरी मंथ मेरी वो प्रॉफिटेबिलिटी गेन करता हूं जो मेरे RD FD से भी ज्यादा परसेंटेज मुझे एनुअल टर्म्स पे देती है. प्लीज मेरे बात को माइंड उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एनुअल टर्म्स पे, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है, मैंने इस मंथ में क्या प्रॉफिट कमाया, विच इज रॉन्ग. ये प्रो ट्रेडर स्टाइल जो है ये बहुत घातक है. बट डिसिप्लिन ट्रेडर स्टाइल दे ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द एनुअल बेसिस. इवन इफ दे आर गोइंग टू बुक अ प्रॉफिट ऑफ 2-3%, मैक्सिमम 4-5%, दे एग्जिट फ्रॉम द मार्केट. Okay. And they enjoy their coffee. They enjoy their more educations. They collect more data. They collect more information. They do more paper trading. So these disciplined traders, they always do that. They do a live trade. They book a profit. They exit from the market. They start doing the paper trading. Right? वो डेमो ट्रेडिंग्स करना वो लगातार स्टार्ट रखता है. तो इवन आपने देखा होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स में भी अगर हो, 365 डेज टूर्नामेंट्स नहीं चलते हैं. टूर्नामेंट डन, विन लूज जो भी हुआ, एग्जिट फ्रॉम द ग्राउंड, कम बैक टू योर प्रैक्टिस ग्राउंड, डू द प्रैक्टिस, गोइंग बैक अगेन, play the game, win lose जो भी हुआ, कंसिडर किया, ऑब्जर्वेशन का, कम बैक अगेन, ऑब्जर्व द थिंग्स, डू द योर प्रैक्टिस ग्राउंड का अपना प्रैक्टिस करिए. सो दिस इज व्हाट द डिसिप्लिन ट्रेडर्स दे आर डूइंग इट. तो यंग टाइम में सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, नेवर, ये 2-3 शब्द मैं आपको बता रहा हूं, यहां काम करने से मैं रातों रात मिलेनियर हो जाऊंगा. सॉरी, डोंट गेट इनटू इट देन. राइट? इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि यस दैट इज समथिंग कि अगर मुझे बाकी इंडस्ट्रीज को भी पढ़ना ही है और मैं वहां पर कुछ पैसा कमा सकता हूं, तो बेटर है कि मैं इस इंडस्ट्री को पढ़ूं, इस इंडस्ट्री में पढ़ के मैं उसको प्रैक्टिस करूं. प्रैक्टिस करके जो उसके छोटे छोटे मुनाफे हैं, विच इज फार एंड मच मोर बेटर देन योर SIP, योर म्यूचुअल फंड्स, योर RD, योर FD, योर सेविंग अकाउंट, इवन योर इंडियन रियल एस्टेट ऑल्सो. दिस इज व्हाट आई एम ओपन, आई एम गिविंग यू दिस थिंग कि इंडियन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आप जो करते हैं उससे बहुत बेहतर आप रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हो बीइंग इनटू फॉरेक्स. ओके, राइट? अगर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, शुरुआती दौर में हर ब्लू कलर आपको और कंफ्यूज कर सकता है और हर छोटे छोटे लाल कलर आपको शायद सेफ रख सकता है. सो बीइंग अ प्रोफेशनल लाइक डिसिप्लिन ट्रेडर, यू हैव टू डू वन थिंग वेरी क्लियरली. मुनाफा कमाना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए. सेविंग योर कैपिटल शुड बी योर टॉप मोस्ट एंड अटमोस्ट प्रायोरिटी. ओके, राइट? तो प्रॉफिट आपका लास्ट प्रायोरिटी होना चाहिए. कैपिटल सेविंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ट्रू. देन यू आर वेलकम टू दिस इंडस्ट्री. बिकॉज कैपिटल ही आपका पूरा मान के चलिए कि सब कुछ है. हाँ, कैपिटल ही चली गई तो बिजनेस खत्म है. That's what. अच्छा, लोग क्या करते हैं, फुल कैपिटल से ट्रेड करते हैं. That which is the मतलब सबसे घातक काम करते हैं. लोग 50,000 1 लाख रुपए डाल देते हैं, उससे पूरा ट्राई करते हैं कि अब मैं कर्जा उतार दूंगा अपने घर का पूरा. एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. और शायद एक स्टडी में है कि इंडिया में एक फंड होता है, उसको कहते हैं इमरजेंसी फंड. और इंडिया में करीब 80% लोगों के पास वो है ही नहीं है. मतलब एक कोई छोटी बीमारी या कोई छोटा एक्सीडेंट उसको तुरंत ना डेप्ट में ला देता है. और वही लोग ट्राई कर रहे हैं इस फॉरेक्स मार्केट से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने की.
कि किसी तरीके से ठीक हो जाए। तो मैं उन्हीं की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक सफल ट्रेडर होने के लिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए इन फॉरेक्स मार्केट, जो कि सबसे सेफेस्ट मार्केट है अभी तक हम समझ चुके हैं, साइकोलॉजी क्या कैसे बिल्ड करे, वो साइकोलॉजी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, इसमें भी दो चीजें तो उसको हमेशा याद रखनी और ध्यान रखनी है, एंड वो सिर्फ ध्यान रखने से भी नहीं होगा, उसके लिए भी उसको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। दो सिचुएशन में अगेन आई विल गाइड यू कि डोंट गेट इनटू ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग का सेंस ऑफ कि शायद फिर आपके लिए भी ये राइट टाइम नहीं है। वो दो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन नंबर 1, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं ट्रेडिंग में डालकर इसको डबल कर दूंगा, दिस माइंडसेट इज रॉन्ग, राइट? पॉइंट नंबर 1 साइकोलॉजिकल बेस के ऊपर में। पॉइंट नंबर 2, मुझ पे कोई कर्जा है और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में आने की वजह से मैं अपने कर्जे को पूरा कर लूंगा। ये दोनों माइंडसेट आपके लिए बहुत घातक है, ये दोनों माइंडसेट के लिए बहुत घातक है, राइट? व्हाट यू हैव टू डू दैट, व्हाट साइकोलॉजी की आपको करना है, प्रॉफिट आया है एंजॉय करो, लॉस हुआ है एक्सेप्ट करो, मेक इट अ रूल। सी, गेटिंग इनटू अ ट्रेडिंग इंडस्ट्री, इट्स ऑल अबाउट द रूल। इस इंडस्ट्री में आपका चार्ट, पैटर्न, नॉलेज, ये वो सब चीजें सब धरी रह जाएंगी अगर आपने अपने खुद के रूल नहीं बनाए। सो मेक अ रूल, राइट? फॉर मी, फॉर माई एंटायर टीम, फॉर माई एंटायर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मी, उनको बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाती है इस बात को लेकर के, राइट? मैं केस स्टडी भी आपसे भी शेयर करूंगा। सो बस इतनी बात को आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई छोटा मुनाफा, राइट, डोंट थिंक ऑफ, और अपने आप को कभी भी इतना ओवर एक्साइटेड नहीं समझना कि सम्राट संघ ने तो बताया था कि भाई अगर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आपने एक टारगेट लिया है तो आप वहां से एग्जिट हो जाइएगा। देखो कितना रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिया, जबकि मार्केट तो और कितना अच्छा करेक्शन कर रही थी, मेरा और मुनाफा हो सकता था। यहीं से आपके वो गलत पैटर्न से शुरुआत होती है। जब आपको ये लगता है कि मुझे तो इन्होंने सिर्फ खाली इतने ही इसमें उन्होंने बताया था कि यहां तक अपना आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा या यहां पे अपना टीपी लगा लीजिएगा, जबकि आप देखो टीपी मींस टारगेट प्रॉफिट। सो वंस यू हैव योर दिस टेक प्रॉफिट, तो उसमें कुछ लोगों और भी ज्ञानीज हैं, राइट? सो ज्ञानीज दे ऑलवेज गिव देयर ज्ञान। तो उसमें उनका ये कहना होता है कि आप एक काम करो, दिस इज TP1, दिस इज TP2 एंड दिस इज TP3। उसमें एक बाबा आता है सम्राट, बाबा बोलता है कि आप TP1 आपका हिट हो गया ना, यू मेक अ स्मॉल प्रॉफिट, नाउ यू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, राइट? उस टाइम पर वो बाबा बहुत गलत हो जाता है, सम्राट बाबा। व्हाई ही इज गलत? क्योंकि वो TP2 भी हिट हुआ एंड TP3 भी हिट हुआ। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट ऑल ज्ञानीज दे आर रैंकिंग नंबर 1 एंड द बाबाज लाइक सम्राट, फिर लोगों को लगता है कि यार ये क्या है यार, व्हाट इज दिस छोटा छोटा मुनाफा, जबकि देखो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया था और ये मार्केट उतना ऊपर तक गया। और उसके बाद में सम्राट बाबा गलत रहता है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बट एंड ऑफ द डे 6th टाइम्स एंड ऑनवर्ड्स चीजें होनी शुरू होती हैं। सो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर में यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। जितना ज्यादा आपका ये प्रैक्टिस होगा, एक तरह की साधना है, एंड यू हैव टू बी डू दैट, राइट? बिल्कुल। तो आप जितना समय से अपने मार्केट से आप एग्जिट होंगे, उतना ज्यादा आप अपने मुनाफे को एंजॉय कर पाएंगे, कैपिटल को सेव कर पाएंगे। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि मैंने अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में इस बात को कहा है कि इट्स 24/7। क्या प्रॉब्लम है यार, राइट? आप रात को 2 बजे भी उठे हो ना, तो भी आपके लिए मार्केट ऑन है। कौन सा आपको अगले दिन के लिए 9 बजे का वेट करना है? सो यू कैन, अगर आपके पास एक अच्छी एनालिसिस है, आप वहां भी ट्रेड कर सकते हो, राइट? अगर आपने जो मुनाफा बुक किया है, ये कोई लास्ट मुनाफा तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन अगर ये कैपिटल लॉस हो गया ना, तो शायद आपका लास्ट कैपिटल हो सकता है। मुनाफा लॉस नहीं है, राइट? तो मुनाफा अगर आपका लास्ट नहीं है, कैपिटल लास्ट हो सकता है। क्या पता आपके पास में इसकी बात का कैपिटल अवेलेबल ही नहीं है, बिल्कुल, राइट? सो मुनाफा मतलब छोटा बड़ा इसके चक्कर में आप ना पड़े, राइट? एंजॉय योर मुनाफा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद वो मेरा फ्रेंड वीडियो देख रहा हो। अच्छा। वन ऑफ माय फ्रेंड की मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री करी, फॉरेक्स में की। हाँ। अराउंड 4 दिन कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाया। तो कह रहा है यार मुझे ऐसा लगने लगा ये तो मेरे हिसाब से चलता है। कह रहा है भाई 4 दिन बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं जिस साइड ट्रेड लूंगा मार्केट तो उधर ही जाना है। कह रहा मैंने यहाँ वहां से पैसे लेके पूरे लगा दिए। कह रहा भाई, और वो मार्केट भाई मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। थोड़ा बहुत रेड दिखाया, मैंने सोचा कि जाना तो मेरी साइड ही है, करेक्ट, और मैं वो लॉस लेता रहा। कह रहा वो लॉस इतना बड़ा हो गया कि मेरी कैपिटल लॉस हो गई। मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ और अभी वो लॉस चुका रहा हूँ। See, that's a very painful area. बिल्कुल। तो हम काफ़ी सारी रील्स वायरल होती हैं, इंडिया में भी कुछ अच्छे कोचेस एंड कंसल्टेंट हैं जो इस बारे में बोलते हैं कि हाथ कटवाने से अच्छा है उंगली काटना।
तो छोटे लॉस लेके बाहर निकलने में बेटर है कंपेयर टू आप कैपिटल पोटेंशियल लॉस कर लो, बेटर है ना। और इनफैक्ट जब आपने वो लॉस अगर बुक किया है ना, तो जैसा मैंने कहा है, इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने लॉस किया है एक्सेप्ट इट, राइट। सो बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्रेड लगाने के टाइम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। उनको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा या बहुत नीचे भी होगा या कभी नीचे भी चला गया तो उनको लगता है कि वापस रिवर्स होगा। इन प्रैक्टिस से दूर रहिए आप, राइट। यूज स्टॉप लॉस एवरी टाइम यू आर पुटिंग अ ट्रेड, एवरी टाइम। मेक अ रूल, मेक अ हैबिट, मेक अ मतलब 100% आपको अपने आप से सेल्फ कमिटेड रहना है कि चाहे मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने भी फोन कर दिया इधर सम्राट होल्ड इट, वी आर नॉट गोइंग टू होल्ड दैट। अगर आपने अपने इस मंत्रास के ऊपर में प्रैक्टिस कर ली, और ट्रस्ट मी आई एम टेलिंग यू दिस, हम लोग बोलते हैं ना सिद्धि, these are the mantras, अगर ये सिद्धि प्राप्त अगर आपने कर ली ना, तो 100% sure then this industry is going to be like a game changer for your entire life. And trust me, not only for your life, maybe for your entire generation. But that mantras you have to get it done, कि मैं अगर यहां से कितना भी करेक्शन होगा, ये मेरा मुनाफा हो गया है, I am going to exit from this market. I'm going to enjoy this my $5, $10, $15, $100, whatever the profit you have made it based on your equity, you are going to enjoy that, right? दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ मेरे पास में लेट्स से $10,000 का अकाउंट है, अरे मैंने प्रॉफिट करके उसमें 500 किया हुआ है, तो मेरे पास 10,500 हो गया, और मैं इसमें और कैपिटल मेरा प्रॉफिट के थ्रू ऐड करता जाऊंगा। डोंट डू दैट, एंजॉय योर प्रॉफिट, वॉट एवर द प्रॉफिट यू हैव मेड इट, take the withdrawal, enjoy your withdrawals, right? So that is again a very important thing. लोग विड्रॉल भी नहीं कर पाते, गलती करते हैं कि मैं इसको सर मैंने ना एक टारगेट लिया हुआ है कि मैं अपने अकाउंट को $10,000 से $1 लाख तक लेके जाऊंगा, और ये जर्नी तक जल्दी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। सो दैट दे हैव टू बी गेट मोर अवेयर ऑफ। तो आपने अगर मुनाफा कमाया है, टेक द विड्रॉल एंड एंजॉय इट यार, बाय सम गिफ्ट्स, बाय यू नो आप अपने फैमिली के लिए किसी को कुछ गिफ्ट करो, आप अपने आप को कुछ करो, यू बाय सम गैजेट्स, राइट, यू बाय सम बुक्स, यू बाय सम मोर यू नो एजुकेशन सिस्टम के अंदर में आप लोगे कोई आप चीजों को पढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेक्स मार्केट को लेके आपका माइंड सेट जो है बहुत स्ट्रांग है, एंड आपके जैसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा भी हो जाए, सो दैट कि आपसे सीखने के बाद कुछ छोटे मोटे डॉलर्स मैं भी बना लूं। तो वो इतना पावरफुल माइंडसेट आपने कैसे बिल्ड किया, वो क्या स्टेप्स रहते हैं, और वो क्या जर्नी क्या है, वो क्या, या तो आप बहुत ज्यादा पोटेंशियल लॉस कर चुके हैं इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, या फिर आपने बहुत सीखा है और आप छोड़ चुके हैं तो आपका माइंड सेट क्लियर है कि हाँ मैं खुश हूँ छोड़कर, लेकिन अब तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे जीतना है, क्योंकि हारने वाला ही बता सकता है जीतना कैसे है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो ऑलरेडी जीत चुका है उसको कुछ कहने की जरूरत है, वो तो अपनी लाइफ में मस्त घूम रहा है। आपने इस पूरे इनफैक्ट ये जो लास्ट 60 सेकेंड्स का आपका जितना भी आपने जो भी बात की, इस 60 सेकेंड में मैं अपने पूरे उस 10 साल की जर्नी को अभी तक मैं फ्लैशबैक में घूम के आ गया, जस्ट लास्ट। तो बिल्कुल सही है, और आप मेरे हंसने से इस बात को समझ ही चुके होंगे कि आज जो मैं आपसे कह रहा हूं, शायद मैंने इन सारे जगह पे वो डुबकियां लगाई हैं, राइट। सो कैपिटल लॉस आई डिड इट, राइट, और स्टॉप लॉस न लगाना, ऑनेस्टली स्पीकिंग यस आई डिड इट, राइट। इनफैक्ट ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं ये मेरे अपने खुद के अपने सेल्फ एक्सपीरियंस हैं, राइट। देखिए गलती ये नहीं है कि जब आप अनअवेयर हैं और तब आपने वो मिस्टेक किया, दैट्स कॉल्ड कि ओके फाइन, इट्स आप अनअवेयर थे, आपसे एक मिस्टेक हुई, मगर अवेयर होने के बाद में भी उसको रिपीट करना, दैट्स अ ग्रीड, देन दैट्स अ ग्रीड, राइट। माय फर्स्ट अटेम्प्ट इनटू दिस इंडस्ट्री, मुझे भी लगता था कि वाओ यार क्या मैं इधर उधर सब जगह पे जाके सिर्फ खाली ट्रेनिंग करना है, सब कुछ करना है, बेटर है यहाँ बैठता हूँ, पढ़ने का मेरे को शौक है, लर्निंग करने का शौक है। देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंटिन्यूअसली आई वाज ट्रैवलिंग अबाउट एंड मीटिंग विद अ लॉट ऑफ ग्रेट यू नो दिस इन्फ्लुएंसर्स, और बहुत सारे जो ट्रेड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे, सबको मिलना शुरू किया, और मुझे लगा कि वाओ इट्स अ जैकपॉट, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। आज जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ अ जैकपॉट, इसको आप जैकपॉट मत समझो, दिस इज द सेफेस्ट प्लेटफॉर्म टू यू नो डू द ट्रेड, दैट आई कैन से, राइट। इट्स नॉट अ जैकपॉट, जादू नहीं है, दबा दोगे निकल जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। मुझे उस समय ऐसा लगा कि वाओ इट्स अ जैकपॉट, अरे लाइव स्क्रीन, पीपल आर डूइंग अ ट्रेड, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, दे आर एंजॉयिंग, आई कैन सी द लाइफस्टाइल,
व्हाट अ ग्रेट लाइफस्टाइल दे आर यूजिंग इट। तो ऑब्वियसली मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक यही था कि 3 महीने में तो मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, राइट, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीजें हो जाएंगी। मैं सामने वाला प्लॉट भी ले लूंगा, वो बिल्डिंग भी ले लूंगा। हाँ, इट इज लाइक दैट सर्किट वाला जो आपने सीन देखा होगा एक बार के लिए, मुन्ना भाई में था उसमें, या धूम में शायद वो एक सीन है कि वो बिपाशा बासु भी उसको दिख रही है, फिर वो बाइक भी दिख रही है, मैरिड भी हो गया, बच्चे भी हो गए, सब हो गया, और वापस फ्लैशबैक में सब वापस चला गया। तो सेम सिचुएशन मेरी भी थी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आई एम हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक्स टू एंटायर यूनिवर्स, टू यू नो ऑल द पीपल हु आर यू नो एसोसिएटेड मी, और जिनके थ्रू, क्योंकि संगत वाली बात भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सो आई जस्ट अंडरस्टूड दैट दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड द मोमेंट आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, जैसे मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि एक बच्चे को लेकर के एक औरत गई और उन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी जी आप इनको बोल दीजिए कि ये गुड़ ना खाए, मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको कल लेके आओ। तो बोले ठीक है, वो वापस कल लेकर के आई। तो वो गांधी जी गए, उन्होंने जाकर उनको बोल दिया कि बेटा गुड़ नहीं खाते, मत खाओ गुड़, एनीथिंग लाइक शुगर में जैसा भी, आप इसको मत खाओ। तो उन्होंने कहा कि कल तो जितने लोग आए थे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपने उनको सबको ऑन द स्पॉट सोल्यूशन दिया, आपने मुझे एक दिन के बाद क्यों बुलाया? एंड ही रिप्लाइड कि मैं इसको इसलिए नहीं बता सकता था क्योंकि पहले मैं खुद गुड़ खाता था, मैं बहुत शुगर खाता था, तो मैं इसमें सिखा नहीं सकता था। तो सेम विथ मी, मैं ये पॉडकास्ट आज से 5 साल पहले या 6 साल पहले या 7 साल पहले नहीं कर सकता था, क्योंकि उस टाइम पर मैं खुद वो शुगर इंटेक कर रहा था। तो जब मुझे खुद पता है कि आई एम एंजॉयिंग दैट 20% ऑफ द प्रॉफिट, राइट, और जब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये प्रॉफिटेबिलिटी ने मुझे 6 महीने बाद में किस लॉस पे लाके खड़ा किया, तो आज अब मुझे लगता है कि यार नहीं, जो पैटर्न्स को आपने चेंज किया एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट थ्रू यू नो ऑल द प्रैक्टिकल जो चीजें हुई हैं, नाउ आई थॉट ऑफ कि लेट्स एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स एवरीवन शुड गो दिस थिंग। तो यहाँ पर मैंने आपका बहुत पैसा बचा दिया है, बहुत सारे आपके यू नो लाइबिलिटीज आपको बचाया हुआ है, सो यू जस्ट गो एंड डू दिस प्रैक्टिस। बट अगर आप मानो तो, अगर आप मानो तो, है ना, बट अगर आप मान ही नहीं रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कह रहे हैं कि इस पानी, ये पानी गर्म है, उंगली मत डालो, मत डालो, फिर भी डालनी है, चेक करनी है, चलो चेक कर लो, लेकिन नहाने मत जाना उसमें, ठीक है, सिर्फ उंगली डाल के चेक कर लो कि हाँ। देखो मेन क्या होता है, मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, बहुत सारी रील्स देखी हैं, लोगों का कहना है जो इस इंडस्ट्री से अभी अवेयर नहीं है कि इट्स अ इजी मनी, बट इट्स नॉट इजी, आई थिंक इट्स अ हार्डेस्ट मनी, करेक्ट। आपको खुद पर कंट्रोल करना है, करेक्ट, एंड दैट इज द टफेस्ट पार्ट, राइट, ठीक है, कि आपके सामने मार्केट है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं और सब कुछ ओपन है, और आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, बैठे हो, देख रहे हो, है ना, राइट। तो मैं ओवर एक्सपीरियंस्ड हो रहा हूँ, रीजन बीइंग मैंने कंटेंट पहले कंज्यूम किया हुआ है, आई एम रियली सॉरी। और हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम ट्रेडर्स की बात कर रहे थे सम्राट सर, तो मुझे ये बताओ कि टाइप ऑफ ट्रेडर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ट्रेडर्स होते हैं इस मार्केट में, क्योंकि लॉट ऑफ के हमें इन्वेस्ट करना है, किसी को ट्रेड करना है, किसी को 1 मिनट में ट्रेड करना है, किसी को 5 मिनट में ट्रेड करना है, तो टाइप ऑफ ट्रेडर्स, किस टाइप के ट्रेडर्स इस मार्केट में आते हैं और टाइप ऑफ ट्रेडर्स किस टाइप के होते हैं? देखिए, इसमें जो टाइप ऑफ ट्रेडर्स है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन कि ब्रोकर हाउस के पास में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और उस फैसिलिटीज बेस पे ये ट्रेडर्स अपने आप को इस तरह से डिजाइन करते हैं, राइट। जैसे एक ट्रेडर होता है जो कि सेल्फ ट्रेडर है, और जिसमें कि मैंने आपको अभी पिछली बातों में भी हमने बात की थी कि वहां पे 2 टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं सेल्फ ट्रेडिंग के अंदर में। एक है हमारा जो बहुत प्रो ट्रेडर है, जो कि बहुत एग्रेसिव होता है, इंस्टेंट लेवल के ऊपर में दे मेक गुड प्रॉफिट्स, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में एवरेजिंग में कभी ना कभी उनके बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं, राइट। बट अगर आप इनिशियल टर्म्स में डिसिप्लिन ट्रेडर्स को देखेंगे, दे विल बुक अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट्स, बट वो उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है, राइट। सो उनका पर्सपेक्टिव यही होता है। प्रो ट्रेडर्स दे आर लाइक कि पैसा कितना जल्दी डबल हो जाए, डिसिप्लिन ट्रेडर्स दे आर लाइक दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट कि मेरा किसी भी कीमत पे कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। सेल्फ ट्रेडिंग के अंदर में इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काम कर रहे थे, इंडियन मार्केट में, उनको थोड़ी सी क्रिप्टो की समझ थी और उन्होंने जंपिंग कर लिया फॉरेक्स के अंदर में और उन्होंने अपना स्टार्ट कर लिया। जो बिगिनर्स हैं, जो सब लोग हैं, उनको मैं इनिशियली लेवल पे कहूंगा कि गेट एजुकेट योरसेल्फ एंड देन यू बिकम अ सेल्फ ट्रेडर। तो पहला तो है कि वो सेल्फ ट्रेडर है, उन्होंने अपना ही इक्विटी लगाया, अपने कैपिटल को लगाया बेस्ड ऑन कि वो एक प्रो ट्रेडर है या एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, उन्हें अपने कैरेक्टर को बिल्ड किया एंड दे स्टार्टेड डूइंग अ ट्रेड, राइट। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग जो ट्रेडर्स हैं। दूसरे ट्रेडर्स ये हैं जो अपने आप को एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं, ओके, राइट।
पहला कैटेगरी वो खुद अपनी इक्विटी लगाता है और खुद ट्रेड करता है एंड दे एंजॉय देयर ओन प्रॉफिट्स, राइट? द सेकंड कैटेगरी इज ऑल अबाउट दे डू पोर्टफोलियोज. Let's say, for example, XYZ person is there who is willing to get started into this industry and they want to park their money into this industry. But they are not willing to understand, learn, educate themselves. But उनके पास एक capital है जो उसमें उनको अपना वो split करना चाहते हैं and they have to choose this forex industry itself. So this second category of traders are there जो उनके portfolio को manage करते हैं. Now again यहाँ पे दो टाइप ऑफ कैटेगरी के लोग हैं, राइट? दो ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर में. किस ट्रेडर को आपको चुनना चाहिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज कराना है? तो एक ट्रेडर अवेलेबल है जो आपसे बहुत आपको जो चेक करना है वो दो चीज चेक करनी है इन ट्रेडर्स को. एक उनका अटेम्प्ट क्या है, उनका अप्रोच क्या है. गॉट इट? अटेम्प्ट को लेकर के आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कैटेगरी के जो ट्रेडर्स हैं ये किस ब्रोकर हाउस के साथ में एसोसिएटेड है. ओके, राइट? इनका अटेम्प्ट क्या है, इनका अप्रोच क्या है. अटेम्प्ट एंड अप्रोच इस बेस पे आप इन ट्रेडर्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं. इनका अप्रोच हमेशा इस बात को लेकर के होता है कि सर दिस इज माई गारंटी, which is the dangerous word. This is the most dangerous word. So ये एक और कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो बोलते हैं मार्केट के अंदर में कि that this is my guarantee, right? कि मैं आपको एटलीस्ट 10% मंथ का रिटर्न्स दूंगा, which is a very very hypothetical figure. Okay. It is the most hypothetical figure what these people are talking about. People are saying कि मुझे मिलता है, but again वही वाली बात है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे अगर जाना शुरू करेंगे, so I don't have that database जो मुझे पिछले 2 साल से 3 साल से कोई कैसे ट्रेडर से किसी ने मुझे मिलवाया हो जिसने 10% ऑफ मंथ का मतलब ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखा हो. Another person जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, they commit you like 1%, 1.5%, 2%, max to max 3%. So they talk about the annual returns. एक ट्रेडर है जो मंथली बेस पे बात करता है, एक ट्रेडर है जो आपसे एनुअल बेस पे बात करता है. सो दे विल ऑलवेज गिव यू अ फिगर ऑफ बिटवीन 24% to 36% ऑफ एनुअल प्रॉफिट, राइट? सो दे आर लाइक अ कॉपी ट्रेडर्स. वो हम अपना खुद अकाउंट ओपन करेंगे एंड दे आर गोइंग टू प्लग इन योर कैपिटल अंडर देयर अकाउंट. दे विल पुट अ ट्रेड इन देयर ओन अकाउंट और वो उनका जो ट्रेड होगा वो कॉपी हो जाता है आपके इक्विटी के अंदर में. सो यू डोंट हैव टू ट्रेड इट. आपके पास अपना खुद का उसका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड है. यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई कि आपका ट्रेडर क्या ट्रेड कर रहा है, क्या मुनाफा लेकर के आ रहा है. सो यहाँ पे दो कैटेगरीज ऑफ ट्रेडर हैं, एक है सेल्फ ट्रेडर और एक ट्रेडर है जो आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करता है. ठीक है. अगेन आई विल रिपीट इट, go with a disciplined trader if you are looking forward for the छोटा मुनाफा for the longer period of time and keeping in mind कि आपका कैपिटल सेफ है. so I'll prefer कि you should check with the people who are disciplined. कैसे चेक कर सकते हैं? again with the 2 parameters, that is your attempt and approach. वो किस ब्रोकर हाउस के साथ जुड़ा हुआ है और उसका अप्रोच कितने हायर परसेंटेज पे है, उस बेस पे उनको फिल्टर कर दीजिए आप. बिल्कुल, राइट? सो माय गोल्डन सजेशन इज लेट द प्रॉफिट बी मिनिमम, एकदम मिनिमम हो, कैपिटल सेविंग हो. यू कैन गेट स्टार्ट विद दोस काइंड ऑफ ट्रेडर्स जिसको लगता है कि एक राइट ब्रोकर हाउस नहीं है और वो हाइपोथेटिकल फिगर पे आपको अप्रोच कर रहा है. आई विल सजेस्ट मेंटेन द डिस्टेंस. दैट्स ग्रेट. मतलब बिल्कुल मैं हिंदी में समझाना चाहूँ अगर किसी को तो ये कह सकते हैं कि इन आर इंडस्ट्री कि अगर आपको कोई कह रहा है कि आप एक पॉडकास्ट में फेमस हो जाओगे राइट तो और आपके इतने पैसे लगने वाले हैं तो आप दूर हो जाओ उससे. और अगर कोई मेरे जैसा है जो कह रहा है कि आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप फेमस हो सकते हो. इस एक पॉडकास्ट से कुछ नहीं होने वाला. इन स्टार्टिंग आई विल से टू यू, करेक्ट, तो आप हमारे साथ आगे बैठ सकते हैं. आई थिंक आप पहले में ही हो जाओ. एंड आई विश कि ये पॉडकास्ट वायरल जाए. रीजन बीइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अवेयरनेस, क्योंकि रीजन बीइंग हम बात नहीं कर रहे स्कैम्स की, फ्रॉड्स की जो इस इंडस्ट्री में हो रहे हैं, और हम मे भी बात करेंगे समटाइम्स विद सम्राट सर. और सम्राट सर आपके सामने भी ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आगे भी कि स्कैम कैसे हो रहे हैं, फ्रॉड कैसे हो रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लोगों को कैसे फूल बनाया जा रहा है, उनके हार्ड अर्न मनी को ले लिया जा रहा है. और नॉट फ्रॉम इवन इंडिया, फ्रॉम ग्लोबल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में कर रहे हैं लोग, इंडिया में बैठ के लोग सिंगापुर में कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं. ठीक है, और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो उनका. करेक्ट. और उसमें भी अगर आप अपने आप को अवेयर करेंगे तो आई विल गिव यू सम, मैं आपको कुछ उसमें जानकारी देता हूँ ताकि आप एटलीस्ट जहां पर आप एकदम आंख बंद करके जो काम करने जा रहे हैं, एटलीस्ट आपकी आंखें तो खुली हैं, सब कुछ है, राइट? इसमें आपको, जैसे अभी मैं पिछली वाली बात में कह रहा था कि आपको एक ऐसे ट्रेडर के साथ में जुड़ना चाहिए जिसके पास एक सही ब्रोकर है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सही ब्रोकर, राइट? मैं क्वेश्चन भी सर वही पूछने वाला था. मैं जब ये स्कैम एंड ऑल सभी कह रहा था तो मैं यही पूछने वाला था कि स्कैम से बचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है
ब्रोकर हाउस सिलेक्शन, करेक्ट, आपका ब्रोकर ठीक होना चाहिए, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। करेक्ट। तो सही ब्रोकर कैसे ढूंढे एक नया ट्रेडर, क्योंकि इंडिया में तो चलो जीरोधा और एंजल वन ने मार्केटिंग कर रखी है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रखा है और बता रखा है, लेकिन अभी फॉरेक्स मार्केट में ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं हो पाई है, उतना ग्लोबली लोग अवेयर नहीं है। तो किस तरीके से क्या हो, मतलब MT5 MT6 तक नहीं जाएंगे हम लोग, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा बेसिक बताइए कि ब्रोकर हाउस सिलेक्शन कैसे करें। देखिए, ज्यादातर लोग जो फॉरेक्स के अंदर में अगर इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, अगर कुछ लोग जो है जो इन्वॉल्व हो भी रहे हैं, उसमें उनका सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये हो रहा है कि वाओ इनकी बहुत सारी ब्रांडिंग है। मैं भी आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर। बिल्कुल। तो लोग सबसे पहले तो उस ब्रोकर हाउस को चुन रहे हैं जिसकी ब्रांडिंग ज्यादा दिख रही है, जिसका बहुत ये उसका स्पॉन्सर है या ये इवेंट में वो दिख रहे हैं, सब कुछ है, मतलब इस तरह से चीजें हो रही हैं, विच इज गुड। मतलब कंपनी पर्सपेक्टिव से दिस इज गुड, राइट। मैं ऑडियंस बेस पे आज थोड़ा ज्यादा बात करना चाहूंगा। सो पहला तो लोगों का चुनाव है कि जो ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड चीजों के अंदर में लोगों को ये है कि हाँ मुझे एक ब्रोकर हाउस में मेरे को अपना KYC करना था, मैंने कर लिया, और मुझे एक MT5 के ऊपर में अकाउंट चाहिए था, मिल गया। जैसे आप लोग ग्रो पे और अपस्टॉक पे जाके अपना अकाउंट बनाते हो, वहां पे आपको सारे शेयर्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से MT5 के ऊपर में आपको पूरे ग्लोबल मार्केट के सारे करेंसीज आपको मिल जाते हैं, राइट। ऑल द पेयर्स, मेजर, माइनर, कमोडिटीज, इंडाइसेस, आपको सारे फॉरेन शेयर्स भी जो है, क्रिप्टो है, वो सारे आपको वहां पे मिल जाते हैं। सो लोगों को लगता है कि वाओ ये मेरे को देखो MT5 मिल गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये कंपनी जो है वो 100% जेन्युइन है, राइट। क्योंकि देखिए सर, आपकी वाली जो कंपनी है उसमें भी देखिए MT5 पे जाके ब्रोकर मिल जाता है, और मेरे पास भी जो ब्रोकर है वो मुझे MT5 पे मिल जाता है, राइट। सो पहले चीज तो एक बात हमें समझना है कि एक सही ब्रोकर को चुनाव करने से पहले आपको कुछ चीजें, अब नेक्स्ट टाइम आप किसी भी ब्रोकर हाउस को जब चुने, या कोई भी अगर आपके सामने कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर आता है और वो बोलता है कि मैं इस कंपनी से बिलोंग करता हूं और आप मेरे पास इसका अकाउंट ओपन करिए, आप हमारे यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, सो देयर द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो चीज आपको वेरीफाई करनी है वो क्या करनी है, आप वेरीफाई करिए कि आपके ब्रोकर हाउस के जो ओनर्स हैं, वेदर दे आर एनोनिमस और वेदर दे आर आइडेंटिफाइड। ओके, point number 1, most of the broker house companies who are coming in India, mostly in India, इनके ओनर्स का ही पता नहीं है, इनके ओनर्स का पता नहीं है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि MT5 पे रजिस्टर्ड नहीं है, करेक्ट, है ना। वो बिल्कुल अपने जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो सब उनके अकाउंट में जा रहा है। हाँ। और अगर कोई बड़ी विनिंग कर लेता है या किसी की ट्रेड सही चल जाती है तो उसका अकाउंट ही वो सस्पेंड कर देते हैं। ऐसा होता है ना? बिल्कुल होता है, राइट। सो सबसे पहला चैलेंज तो यही हो रहा है कि आप सबसे पहले इस बात को लेकर अवेयर होइए कि देखिए, यहीं पे मैं आपको बार बता रहा हूँ कि कौन से ब्रोकर हाउस है जिनका अप्रोच सही है, वो कितने बड़े हैं और कितना अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं, इस वजह से वो सही है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वो बहुत बड़े दिख रहे हैं इसलिए वो सही है, ऐसा नहीं है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। और पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए दैट हु आर द ओनर्स, राइट। दूसरी बात क्या है जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर ये पता चलता है कि लाइक ही इज ओनर, तो मालूम पड़ा बताया जाता है ओनर ये है, डॉक्यूमेंट पे कोई और है, रजिस्ट्रेशन कहीं और है, ऑफिस कहीं और है, और ऑफिस में बैठा हुआ जो इंसान है वो तो कोई और ही है, right? So you need to check with this all sequence. Even though you are going to put your first $100 का अकाउंट, बट ये वेरीफाई करना आपका हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, Got it? और मैं फिर कह रहा हूँ, शायद मैंने आज से 9 साल पहले वेरीफाई नहीं किया था, इसीलिए आज ये ज्ञान दे भी रहे हैं, राइट। सो यू नीड टू चेक विद दिस, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हर क्वार्टर, एवरी 3 months आप, ये बहुत सही लाइन है, इसको ये बहुत लोगों को अवेयर कर जाएगी, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ। देयर आर 2 kind of trade history are there. One trade history that's called CRM trade history. Another is called LP trade history. Right? ये लोग चेक नहीं करते। लोगों के पास ईमेल आ जाता है कि सर देखिए, आपके ब्रोकर हाउस से भी मेल आता है, मेरे ब्रोकर हाउस से भी मेल आता है, और उस मेल में लिखा हुआ है मैंने कब ट्रेड किया, कितने लॉट साइज में किया, मेरा क्या इक्विटी था, मेरा क्या प्रॉफिट था, कितने बजे लॉस हुआ, कितने बजे मुनाफा हुआ। देखिए सर, मेरे ब्रोकर हाउस से भी आता है, बट देयर इज अ बिग गैप between a CRM trade history and a LP trade history. Okay. फिर तीसरी जगह पे आता है कि सर हमारे पास भी LP है, मेरे भी ब्रोकर हाउस के पास में LP है। कौन है आपका LP? तो उन्होंने XYZ लोग का नाम लेना शुरू किया, राइट। वेरीफाइड। आप पता करिए ब्रोकर हाउस ने जिस LP का नाम लिया है, उस LP से पता करिए कि क्या वो इसका LP है कि नहीं, इस ब्रोकर हाउस का है कि नहीं। गो एंड वेरीफाई दैट,
क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अपना $100 लगाया है, मगर आपसे इन्फ्लुएंस होकर कोई आपको देख करके शायद करोड़ रुपए लगाने वाला है। बिल्कुल। तो यू आर नॉट ओनली इंक्वायरिंग एंड गेटिंग दिस वेरिफिकेशन जस्ट फॉर योर $100, क्योंकि लोग करते हैं $100 की तो बात है सर, इतना कौन पता करने जाएगा। पता करना इसलिए जरूरी क्योंकि कोई ना कोई तुमको सुन रहा है, कोई तुमको देख रहा है, कोई तुम्हारे शायद उस $5 की प्रॉफिटेबिलिटी से शायद इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो शायद अपने 40 साल की अर्निंग का 50% इसमें डालने जा रहा है। सो दैट वाज द रीजन यू हैव टू गेट वेरीफाइड। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एलपी है, ओके फाइन, कीप आस्किंग योर ब्रोकर कि आज मैं अपना ट्रेड लाइव देखना चाहता हूं कि जब मैं अपने MT5 से, जब मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से इसको ट्रेड कर रहा हूंगा तो ये कितने देर में LP पे पार्क होता है। ओके। एंड जब मैंने अपने कई लोगों को इस बारे में अवेयर किया, उन्होंने अपने अपने जगह पे जाकर के पूछा तो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनको बताया हमारा तो 24 घंटे में LP पे पार्क हो जाता है, किसी ने कहा हमारा 8-10 घंटे में हो जाता है, किसी ने मैक्सिमम कहा कि 2-3 घंटे में हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने MT5 से जैसे ही ट्रेड प्लेस किया, वो 24 घंटे में नहीं, 12 घंटे में नहीं, 6 घंटे में नहीं, 3 घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में भी नहीं, 15 मिनट में नहीं, 10 मिनट में नहीं, 5 मिनट में नहीं, 1 मिनट में नहीं, 30 सेकेंड्स में नहीं, 15 सेकेंड्स में नहीं, 10 सेकेंड्स में नहीं, अगर वो 5 सेकेंड के बाद पार्क होता है तो भी हाइपोथेटिकल है, वो इमीडिएट पार्क होना चाहिए। इट शुड बी इन द माइक्रो सेकेंड्स। दैट इज व्हाट द ब्रिजिंग ऑफ योर LP एंड अ ब्रोकर हाउस कंपनी। सो लोग यहां तक नहीं जा रहे, और जिसको चेक और वेरीफाई करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। वेरीफाई कि उनका लाइसेंस कहां से है, और उस लाइसेंस को आप लोग जाकर के ग्लोबली चेक कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, आपको जस्ट लाइसेंस का अपना नंबर फिल अप करना है एंड यू विल गॉट द थिंग्स। मे बी लोग ऐसा भी करते हैं कि जो लूज ट्रेड को LP पे पार कर दिया और विनिंग ट्रेड्स को नहीं करा। लोग करते हैं उसके अंदर में, डीलिंग डेस्क लोग करते हैं उसके अंदर में, राइट। लोग बहुत खुश होते हैं कि अरे सर मेरे को वहां पे 3 साल हो गए काम करते हुए क्योंकि मुझे इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाता है। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाता है इसलिए वो कंपनी सही है, ऐसा नहीं है। That process, that attempt, that approach, your method, it should be 100% connected. मे बी लोग मार्जिन के लिए जाते हैं, ऐसा करते हैं, राइट। तो उनको मालूम है, अच्छा उनको पता है, उनको ये पता है कि क्योंकि मैंने इसको नहीं सिखाया है कि तुमने अगर 20% का प्रॉफिट किया है तो वो आपकी तारीफ करता है, और वो इसलिए तारीफ करता है कि तुम अगली बार फिर करो, और वो ये इसलिए तीसरी बार भी करेगा तुम एक बार फिर करो, वो तुमको कभी अवेयर नहीं करेगा। इन आवर ऑफिस इन दुबई, और आप इस बात को ट्रस्ट करिएगा, जो हम अपने यहाँ पे ऑफिस में करते हैं, अभी रिसेंटली हमने हमारे इन हाउस 2 ट्रेडर्स को जो है, एक को वार्निंग दिया हुआ था और एक को अभी जस्ट रिसेंटली हमने नवंबर में उसको नोटिस दिया कि भाई दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल टर्म। अब आप सोचिएगा, ये सीन समझिएगा, एक ट्रेडर जो कंपनी के लिए ज्यादा मुनाफा कमा के दे वो तो अच्छा है ना, हमको प्रॉफिट मिल रहा है, बिल्कुल पैसा मिल रहा है। अब आप ये सोचिए, क्योंकि उसने हमें 1 महीने के अंदर में अराउंड 30% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी गेन करके दिया था। एंड ही वाज लाइक सो सरप्राइज कि उसको ये नोटिस मिला कि काइंडली कंट्रोल योर ग्रीड, क्योंकि मुझे पता है कि वो 30% मुझे आज मजा आ रहा है, पर वो 30% मेरे 3 मिलियन दिरहम का एक अकाउंट को कब माइनस में कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। कब लोग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि माय बॉसेस दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट मी, सो वी नेवर अप्रिशिएट इन ऑन द हायर प्रॉफिटेबिलिटी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट अगली बार गलती से भी अगर ये 5% से ऊपर कर गया ना, विल बाय यू, सिंपल। तो उनको मालूम है कि ये ऑडियंस है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग लॉस करने वाले, एंड दैट वाज उनको पता है कि यार मैं सिर्फ ब्रोकरेज क्यों कमाऊं, मेरे को तो इसका पूरा कैपिटल मिल सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट पेन एरिया ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जहां पर मेरी अपील है कि मतलब ऑल द ब्रोकर हाउस कंपनीज, और जो लोग, और ऐसा नहीं है कि सारे ब्रोकर्स ऐसे ही हैं, बट मेजर दे आर डूइंग लाइक दिस, राइट। बट जो लोग उस कैटेगरी में आते हैं, जो 5% ऑफ द ब्रोकर हाउस कंपनी है, हु आर इनटू दिस प्रोसेस, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनसे ही हम भी इंस्पायर्ड हुए हैं। बिल्कुल, हम भी इंस्पायर्ड हुए हैं। तो सम्राट सर, आपने काफी अच्छी तरीके से समझाया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, नए ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बनना है, साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रोकर हाउस सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। साथ में आपने छोटा मोटा अपना भी प्रमोशन किया कि आपकी कंपनी में आप किस तरीके से वर्क कल्चर है, कितनी ग्रीड आप लोग रखते हैं, और लोगों का पैसा क्यों सेफ है आपके पास, है ना, क्योंकि आप ज्यादा प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते, आप छोटे प्रॉफिट को लेकिन कंसिस्टेंट के साथ, कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी ही आपको बचा सकती है ना।
तो साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो टर्म्स हैं जो अभी तक ऑडियंस की क्लियर नहीं हो पाई होगी कि वो कौन से पेयर होते हैं। कुछ लोग JPY, USD, गोल्ड अभी भी कंफ्यूज हैं, ब्रोकर हाउस दिखता कैसा है और वो ट्रेड्स कैसी दिखती हैं, MT5 क्या है, MT6 क्या है, ये LP क्या है, ठीक है। ये बहुत कुछ है डेप्थ में जो हम इस 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है। और हम 6 घंटे की वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि कोई देखने वाला भी नहीं है। 6 घंटे आप नहीं देखोगे अनलेस जब तक आपको मजा नहीं आएगा, और हर वीडियो में आपको सब कुछ चाहिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो दैट्स वाई हम लोग आपके सामने इसी तरीके की वीडियोस और भी लेकर आएंगे रिगार्डिंग टू द फॉरेक्स मार्केट। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, आपके सर्कल में कोई भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता है और वो इस प्रॉब्लम से परेशान है, उसके लगातार लॉसेस हो रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, किससे कांटेक्ट करूं, तो स्क्रीन पर सम्राट सर के कांटेक्ट डिटेल्स आ रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, ईमेल है, ईमेल करिए अगर फोन नहीं उठाते हैं तो, ठीक है। और ईमेल पे भी जवाब नहीं देते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा और भाई को साथ में टैग करूंगा, वो जवाब देंगे क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो आपको जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे सपोर्ट के लिए, सर के सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे सब्सक्राइब करने के। तो ये आपको करके जाना है सब्सक्राइब, ताकि हम लोग आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाते रहें। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। एंड सर आपका भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू।